अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है, डॉक्टर साहब भी आ गई। सिलेबस मैंने पहले शेयर कर दिया था कि हमने आज पढ़ने हैं रिवर। रिवर के अलावा हमने बेस पढ़ने हैं, स्ट्रेट्स पढ़नी है, गल्फ पढ़ने हैं और डेजर्ट पढ़ने हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एशिया के जिन पर एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं वन पेपर में। ठीक है जी। रिवर जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑक्सस रिवर है। ऑक्सस रिवर को आमू दरिया भी कहा जाता है और इसकी जो लेंथ है वो है 2540 किलोमीटर। ये देखें, ये इसकी पिक्चर दिखाई गई ऑक्सस रिवर की। और इसकी लेंथ मैंने बताई है 2540 किलोमीटर, 2540 किलोमीटर। और इसकी प्रेजेंस कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे ये मौजूद है? ये मौजूद है जी अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, तुर्कमानिस्तान में। देखें, ये अफगानिस्तान खड़ा है नीचे, ये देखें। उसके बाद ये तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। एमसीक्यू अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ कहाँ मौजूद है तो आपके माइंड में फट से आना चाहिए कि अफगानिस्तान में भी मौजूद है, उज्बेकिस्तान में भी है, तुर्कमानिस्तान में भी है, ठीक है, और ताजिकिस्तान में भी है। स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है स्टार्ट फ्रॉम पामीर माउंटेन एंड एंड इन एरल सी। ये मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर माउंटेन को और तिब्बत प्लेटू को कलेक्टिवली। और वहीं से आपका दरिया सिंध भी, जो तिब्बत प्लेटू है, वहीं से ओरिजिनेट होता है, मतलब पानी वगैरह इसका वहां से आता है। और इसी तरह ये जो दरिया है ये भी पामीर माउंटेन से निकलता है और एरल सी में आके गिरता है। अरल सी भी पढ़ते हैं, एरल सी भी इसको पढ़ते हैं। एक एमसीक्यू जो पूछ ली जाता है वो है फ्रेंडशिप ब्रिज कहाँ पर है? फ्रेंडशिप ब्रिज जो है ना, ये ऑक्सस रिवर के ऊपर है और ये कनेक्ट करती है अफगानिस्तान को और उज्बेकिस्तान को। अच्छा, फ्रेंडशिप ब्रिज कहाँ पर है? ये ऑक्सस रिवर के ऊपर है। और ये काइंडली वो मैप शो कर दे, वहां पर मैं बताना पड़ेगा। जब तक ये मैप आता है आपने ये माइंड में रखना, फ्रेंच रिवर के ऊपर है और किसको कनेक्ट करती है? अफगानिस्तान को और उज्बेकिस्तान को। देखे जी, ये नीचे खड़ा है अफगानिस्तान और वो ऊपर खड़ा है उज्बेकिस्तान। इन दोनों को ना कनेक्ट करती है ये। एक मिनट, ये मैं पेंसिल यूज करती हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने खुद ही ब्रिज बना दिया। अब हम ब्रह्मपुत्र के ऊपर आ रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को पता होगा कि ब्रह्मपुत्र कहाँ पे है? इंडिया में, ऐसा है ना। अच्छा, ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ एशिया है। साउथ एशियन कंट्रीज आपको पता है, एक सार्क बनी हुई है। सार्क में तकरीबन साउथ एशिया के सारे कंट्रीज हैं, वो 7 to 8 कंट्रीज, ठीक है। अब साउथ एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ये भी ओरिजिनेट होता है तिब्बत से और हिमालय से। एंटर इनटू बांग्लादेश, एंटर इनटू बांग्लादेश, बांग्लादेश में फिर ये दाखिल होता है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तिब्बत से, और हिमालय से निकलता है, बांग्लादेश में दाखिल होता है एंड एंड इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल पे फिर जाके ये गिरता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड रिवर इन इंडिया। खूनी दरिया भी से कहा जाता है इसको, रेड सी भी कहा जाता है। इंडिया में ना इसे खूनी दरिया कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हमने जो एमसीक्यू कवर किया, लार्जेस्ट सी है, तिब्बत और हिमालय से ओरिजिनेट होता है, बांग्लादेश में जाता है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। और इसको खूनी दरिया भी कहा जाता है, रेड सी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र के बहुत सिर्फ एमसीक्यू है। इसके बाद अब हम आते हैं मीकोंग के ऊपर। मीकोंग रिवर की पिक्चर लगा देंगे। ये रेड सी ना, एक जो एम है वो और है, कोई स्टूडेंट ना इसको मिक्स ना करे। अच्छा, वो जो रेड सी मैंने बताया ना कि इंडिया में एक लोकल नेम दिया गया है ब्रह्मपुत्र को, दूसरा जो रेड सी है वो हम पढ़ लेंगे वो बात। बीकॉम के ऊपर भी हम आ जाते हैं। बीकॉम कहाँ पर है? बीकॉम के अबाउट ना एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि ये ना, इसको मदर रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया अभी हम पढ़ेंगे आगे, जब मैं कंट्रीज का पढ़ाऊंगा आपको। वो साउथ एशिया के बाद ना, ये थाईलैंड, ताइवान, चाइना, जापान, ये सारा एरिया ना इसका है। ये साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में ये लॉन्गेस्ट रिवर है। प्रेजेंट कहाँ पर है? चाइना में है, वियतनाम में है। ये चाइना वियतनाम हो गया। ये चाइना से वियतनाम का सारा डिस्टेंस देखे तो ये वहां तक ही फैला हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। और रेन की वजह से वहां पर कुछ इश्यूज होंगे जिन बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है जी। ये चाइना और वियतनाम पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर मौजूद है। चाइना में मौजूद है, वियतनाम में मौजूद है। ये देखें, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सारों को कवर कर रहा है। वियतनाम तक आ रहा है मीकोंग रिवर, ठीक है जी। फिर ये कहाँ पर? साउथ चाइना सी में आके गिर रहा है, ये देखें, सारा वियतनाम, ठीक है जी। उसके बाद एक एमसीक्यू है फिलीपींस सी। फिलीपींस सी का अबाउट एक ही एमसीक्यू मैंने देखा है, वो है लार्जेस्ट सी ऑफ वर्ल्ड। दुनिया का जो सबसे बड़ा सी है वो कहा जाता है फिलीपींस सी को, ठीक है जी।
उसके बाद हम आते हैं रेड सी के ऊपर। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, रेड सी के ऊपर आप देंगे। रेड सी जो है ना, वार्मेस्ट सी ऑफ वर्ल्ड है, गर्म तरीन ना, एज कम्पेयर टू अदर सी। ये जो है ना वार्मेस्ट सी है, ठीक है। और ये देखें, देखें एक तरफ ये यमन है और दूसरी तरफ देखें एथोपिया। ये रेड सी का यहाँ पर जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट हम पढ़ेंगे आगे, स्टेट जब आएंगी, कि यमन और अफ्रीका यहाँ पर, मतलब एशिया और अफ्रीका यहाँ पर मिलते हैं। और यही यमन में हौथी बैठे हैं, और जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो यहाँ से हो रही है, और यहीं पर वो मिसाइल वगैरह दाग रहे हैं, और यहीं पर ही जो गल्फ ऑफ अदन से गुजरते हैं शिप्स वगैरह, अटैक वगैरह, वो यहीं से कर रहे हैं, ठीक है। और ये फिर आगे सारा इजिप्ट तक जा रहा है, और सऊदी अरेबिया को भी ये टच कर रहा है, और जॉर्डन और कजाकिस्तान तक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड पेज। ये ऐसे रैंडम एमसीक्यूज हैं, वो मुझे मिले हैं तो वो मैंने लिख ली है पेज के अबाउट। डेड पुस्तक बे जो है ना कहाँ पर मौजूद है, ये एमसीक्यू आ जाता है कि डेड पुस्तक, KULTUK, डेड पुस्तक बे कहाँ पर है? वो है जी कैस्पियन सी में। और इस तरह हैफा बे कहाँ पर है? हैफा बे है इजराइल में। ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि हैफा बे कहाँ पर है, वो है इजराइल में। और इसी तरह एक और है योकोहामा बे। ये कोई बताएगा योकोहामा बे कहाँ पर है? योकोहामा ना नाम से भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि यार ये जो आवाज आ रही है, ये जो प्रोनेंट जो लहजा है ना, ये जिस किस्म का लफ्ज है, ये चाइना के इर्द गिर्द का कोई इलाका ही होगा, थाईलैंड, थाईलैंड, फिलिपाइन, चाइना, जापान, ये मायने में आता है। फिर वहां से बंदा फिर याद कर लेते हैं, हाँ ये जापान का, फिर बंदे को याद रह जाता है। एनी हाउ योकोहामा बे है जापान में। और दम्माम बे कहाँ पर है? दम्माम का आपको वैसे ही पता है कि ये सऊदी अरेबिया में है। और हुची मैन बे कहाँ पर है? ये है वियतनाम में, ठीक है। और उसके बाद है चलना बे। चलना बे कहाँ पर पाई जाती है? ये है बांग्लादेश में। चलना बे है बांग्लादेश में, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है एक इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, एरियाज इन एशिया। इसमें से तो एक आध एमसीक्यू आ ही जाता है। ये जी नॉर्थ एशिया में क्या है? देखें, जब भी आप डायरेक्शन वगैरह बनाते हैं, ये यूं करते हैं, यूं करते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, और इधर होता है जी वेस्ट, ठीक है। वो दरमियान में एमसीक्यू रहे थे तो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, चलो ठीक है जी। अच्छा, नॉर्थ एशिया, सबसे पहले हम ना नॉर्थ एशिया को पढ़ेंगे। नॉर्थ एशिया में ना सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है कौन सा? ऊपर खड़ा है जी आपका रशिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं साउथ एशिया में। साउथ एशिया में ना आपने प्रिपेयर किया होगा, CSS में भी आपने प्रिपेयर किया होगा, और इसी तरह वन पेपर की जो तैयारी करें कि साउथ के सार्क बनाई गई थी, साउथ एशियन कंट्रीज की ना एक ऑर्गेनाइजेशन सार्क बनाई गई थी, जिसमें सारे साउथ एशियन कंट्रीज को मिलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, और नेपाल, ठीक है। ये सारे कंट्रीज कहाँ पर है? साउथ एशिया में है। ये देख लेना, ये खड़ा है जी इंडिया, ये खड़ा है पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर ये खड़ा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ ये चाइना, और इंडिया के साथ ये खड़ा है ये नेपाल, ठीक है जी। और यहीं पर नेपाल के साथ ही ये देखेंगे भूटान, ठीक है। और इंडिया के नीचे खड़ा है जी ये टीयर ऑफ इंडिया, श्रीलंका खड़ा है, ठीक है। मालदीव, नेपाल, ये सारे कहाँ पर आ रहे हैं? साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ रीजन में आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ। सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन से हैं? ये तार वाले जो कंट्रीज है ना, ये काजाकिस्तान खड़ा है, ये ताजिकिस्तान खड़ा है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, और ये वो ईरान से ऊपर ऊपर, तुर्की से इधर, और रशिया से नीचे, और चाइना से इधर, ये सारा ना रीजन तकरीबन, ये कौन सा है? सेंट्रल एशियन स्टेट है। इनको ना तुर्कमानिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, ये तान वाली सारे कंट्रीज आ जाती हैं सेंट्रल एशियन स्टेट में, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं ईस्ट एशिया, ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं ईस्ट एशिया की तरफ। ईस्ट एशिया में, हाँ जी, ये देखिए म्यांमार से नीचे,
लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया, वियतनाम, और यहाँ पर जापान खड़ा है, कहाँ पे है, चाइना भी इसी में आता है। ये ताइवान हो गया, ये सारे कंट्री, चाइना हो गया, जापान हो गया, मंगोलिया और हांगकांग हो गया। मंगोलिया कहाँ पे खड़ा है, ये ऊपर मंगोलिया खड़ा है, ठीक है। ये मंगोलिया, ये चाइना, ये लाओस, ये थाईलैंड, और ये कंबोडिया, ये वियतनाम, ये ताइवान, ये सारे कहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह, ठीक है, ये फिलिपाइन हो गया, ये सारे कहाँ पर आए हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। अब हम आते हैं मिडल ईस्ट की तरफ। मिडल ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज हैं जी? मिडल ईस्ट में ना बहरीन है। मिडल ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज हैं? मिडल ईस्ट में ना आपका सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के साथ जो भी ईरान भी आ जाता है, ईरान के साथ यमन भी आ जाता है, सीरिया आ जाता है, पैलेस्टाइन आ जाता है, इराक आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है, बहरीन आ जाता है, और इस तरह वो देखेंगे कुवैत भी है इसमें। ये तो रेड सी से ना दूसरी तरफ चले जाए। एक मिनट, ये यहाँ से हम आते हैं। कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यमन है, ओमान है, ये देखें, ये सारा, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, और ईरान है। बाज लोग तो तुर्की को भी इसमें शामिल करते हैं, तो तुर्की को ठीक है या तुर्की को, ठीक है। ये आ जाते हैं किसमें, मिडल ईस्ट में आ जाता है, ठीक है जी। ये हमने सारे कंट्री, हमने नॉर्थ एशिया को भी कर लिया। दोबारा से मैं जल्दी से बता रहा हूँ, नॉर्थ एशिया में हमने रशिया किया, साउथ एशिया में हमने वो मैंने सार्क कंट्रीज को बता दिया था, सेंट्रल एशिया में मैंने फ्रांस कंट्रीज को बता दिया था, ईस्ट एशिया में मैंने बताया था कि म्यांमार से आगे चाइना, जापान, कोरिया, मुकाउ, ताइवान, मंगोलिया, हांगकांग, ये सारे कंट्रीज आ गए थे। और मिडल ईस्ट मैंने बता दिया था, सऊदी अरब, अरब कंट्रीज आ गए थे, ईरान का बता दिया था, इराक का बता दिया था, कुवैत का बता दिया था। एरियाज इन एशिया हमारे हो गए। अच्छा, तकरीबन ऑलमोस्ट ना 17 कंट्रीज है मिडल ईस्ट में। अच्छा, एक एमसीक्यू आ जाता है कि मेन लैंड, ये वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस हो गया। ये चार जो कंट्रीज है इनको मेन लैंड कहा जाता है। एमसीक्यू हो जाता है मेन लैंड किन्हें कहा जाता है, या इन कंट्रीज को क्या कहा जाता है, ये आप फिर माइंड में रख लीजिए कि कैसे आंसर करना है। मेन लैंड कहना है, मतलब वो पूछ रहे हैं ये कंट्री को क्या है, तो मेन लैंड कहना है। मेन लैंड का अगर पूछते हैं कौन से कंट्रीज है, वो फिर ये कंट्रीज होंगे, वो फिर सीरीज दे देते हैं, ठीक है। डेजर्ट के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले ना हम रब्बुल खली डेजर्ट को देख लेते हैं। रब्बुल खली डेजर्ट की पिक्चर शो कर, रब्बुल खली डेजर्ट को सबसे पहले तो आप माइंड में रखें कि ये ना लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का चौथा बड़ा डेजर्ट है। और ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर है, यमन में मौजूद है, सऊदी अरेबिया में मौजूद है, ओमान में मौजूद है। ये आप ना अक्सर वो दुबई की रेलियां शेलियों वाली वो जीपे जीपे फिर रही होती हैं जो, ये अक्सर रब्बुल खली में ही होती है। रब्बुल खली यहाँ पर पाए जाते हैं इन तीन एरियाज में, ठीक है। तो इसे अरेबियन डेजर्ट भी कहते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट डेजर्ट प्रेजेंट कहाँ पर है, ये दो चीजें आपने देखी हैं। गोबी डेजर्ट के ऊपर आ जाते हैं। गोबी डेजर्ट कौन बताएगा, ये मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताएं। ये गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, ये तो आसान है, जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को तो पता ही होगा। गोबी डेजर्ट है जी मंगोलिया में, ठीक है। फिफ्थ लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इसके बाद है दश्त-ए-लूट। दश्त-ए-लूट का पूछ लिया जाता है कि ये भी कहाँ पर मौजूद है। दश्त-ए-लूट है जी ईरान में, दश्त-ए-लूट है ईरान में। इसके बाद है कराक्रम डेजर्ट, ये ना सेंट्रल एशिया में मौजूद है। कराक्रम डेजर्ट 70% इसका जो पार्ट है कराक्रम डेजर्ट का, वो कहाँ पर है, वो है तुर्कमानिस्तान में। एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि कराक्रम का ज्यादा पोर्शन कौन से सेंट्रल एशियन कंट्री में है, वो है तुर्कमानिस्तान। इसके अलावा ये नियर अरल सी, ये जो डेजर्ट है अरल सी के जो करीब इसका जो पोर्शन पाया जाता है उसे कहते हैं अरल कराक्रम, उसे कहते हैं अरल कराक्रम। कराक्रम डेजर्ट का जो पोर्शन, जो पार्ट अरल सी के करीब पाया जाता है उसे कहते हैं अरल कराक्रम, ठीक है। आखिरी हमारा है डेजर्ट, वो है टकला डेजर्ट। सॉरी, टकला तो नहीं, वो मैं अक्सर इसे टकला ही कह देता हूँ। ये टकला मकान डेजर्ट है इसका पूरा नाम, और ये मौजूद है कहाँ पर, चाइना में मौजूद। अब हम ना स्टेट्स के ऊपर आ रहे हैं। स्टेट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन वगैरह आप प्रिपेयर करते हैं उसमें भी इनका बड़ा किरदार होता है स्टेट्स का। तो ये अपने गौरव खौल से सुननी है स्टेट। सबसे पहले हम आ रहे हैं बेरिंग स्टेट के ऊपर, BERING, बेरिंग स्टेट। बता दें तो इसके दो एमसीक्यू है खास तौर पर जो पूछे जाते हैं। वो ये है कि ये कनेक्ट करता है किसको, एशिया को
और नॉर्थ अमेरिका को, रशिया को और यूएसए को, यूं आप यूं भी कह सकते हैं। रशिया दो कंट्रीज है, दो कंट्रीज है कौन से, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, सॉरी ये दो कॉन्टिनेंट है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, इनको मिलाता है, ठीक है। और जो दो कंट्रीज है रशिया और यूएसए, ये इनको मिलाता है ये स्टेट, कौन सा, बेरिंग स्टेट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मलाका स्टेट। मलाका स्टेट क्या है, मलाका स्टेट मिलाता है दो कंट्रीज को, वो कौन से हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया को मिलाता है और मलेशिया को मिलाता है। और दुनिया की 40% ट्रेड यहाँ से होती है मलाका स्टेट के थ्रू। ये जब आप इंटरनेशनल ट्रेड वार पढ़ते हैं ना, उसमें भी मलाका स्टेट का खासतौर पर जिक्र करते हैं कि ये जो सी पैक बना रहा है चाइना, वो इसी वजह से बना रहा है कि इन नेक्स्ट कमिंग ईयर मलाका स्टेट अगर बंद कर दी जाए तो चाइना का पास मुतबादल रास्ता कौन सा होगा। बीआरआई को डेवलप करने का एक मकसद ये भी, मेन मकसद यही था। अगर मलाका स्टेट बंद कर दी जाती है, जहां से दुनिया की 40% ट्रेड हो रही है और जहां से तकरीबन जो एक्सेस अमाउंट में ऑयल है वो चाइना लेके जाता है अपने कंट्री में, तो मलाका स्टेट से ही लेके जाता है। तो मलाका स्टेट की बड़ी अहमियत है दुनिया की ट्रेडिंग में। उसके बाद है लुजैन स्टेट। लुजैन स्टेट मिलाती है दो कंट्रीज को, वो है ताइवान एंड फिलीपींस। जिन्होंने नोट्स बनाने और साथ साथ आराम से नोट भी बना सकते हैं, जितना आराम आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ। लुजैन स्टेट मिलाती है ताइवान को और फिलीपीन को, ठीक है जी। उसके बाद है ताइवान, एक ताइवान स्टेट मिलाती है ताइवान को और चाइना को। ताइवान स्टेट मिलाती है दो कंट्रीज, ताइवान और चाइना। उसके बाद है जोहर स्टेट। जोहर स्टेट किसको मिलाती है, ये सिंगापुर को और मलेशिया को मिलाती है। ऊपर हमने एक पढ़ा था मलेशिया को और इंडोनेशिया को मिलाती है, वो कौन सी है, मलेशिया को और इंडोनेशिया को मिलाती है मलाक्का स्टेट, और यहाँ पर जोहर स्टेट मिलाती है सिंगापुर को और मलेशिया को। फिर है स्टेट ऑफ हरमूज, इसका भी बड़ा अहम किरदार है, ईरान को मिलाती है यूएई के साथ। दुनिया की जो 40% ट्रेड है वो कहाँ से होती है, वो स्टेट ऑफ हरमूज से होती है। दुनिया की 40% ट्रेड स्टेट ऑफ हरमूज से होती है। ये ईरान को और यूए को मिलाती है। आपको पता है कि ईरान के साथ ही सारे ईरान मिडिल ईस्ट में ही है, और मिडिल ईस्ट जो है ना तेल की दौलत से माला माल है, और यहीं से दुनिया की 40% ऑयल ट्रेड होती है। आखिर है जी पाक स्टेट। पाक स्टेट किसको मिलाती है, ये श्रीलंका को और इंडिया को मिलाती है। इसके अबाउट ना एक एमसीक्यू भी पूछ लिया था कि आदम ब्रिज कहाँ पर है। आदम ब्रिज जो है ना इन पाक स्टेट, ये पाक स्टेट में है। आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, ये आदम ब्रिज से बुरा ये नहीं है आदम यहाँ पर आए थे, वैसे इसका नाम आदम ब्रिज है, ठीक है। पाक स्टेट किसको मिलाती है, श्रीलंका को और इंडिया को, और इसी में ही वो क्या है, आदम ब्रिज है, ठीक है। एक और स्टेट हमारी बच रही है, बास्फोरस स्टेट। बास्फोरस स्टेट तो ना ये डिवाइड करती है किसको, इस्तांबुल को, ठीक है। और इस तरह सिटी ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता है। ये एक एमसीक्यू मेरे माइंड में आ गया तो मैंने कहा बता दूं। सिटी ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है किसको, इस्तांबुल को, सिटी ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स, ये आपने माइंड में रखना है। और ये जो स्टेट है ब्लैक सी को मिलाता है सी ऑफ मरमरा के साथ। ये देखें जी बास्फोरस स्टेट है ये ब्लैक सी को और सी ऑफ मरमरा को मिला रहा है। ये सी ऑफ मरमरा खड़ा है नीचे और ऊपर खड़ा है ब्लैक सी, ठीक है। और ये देखिए इस्तांबुल भी यहाँ पे डिवाइड हुआ पड़ा है, तो ये बास्फोरस स्टेट इस्तांबुल को डिवाइड कर देता है। ऊपर ब्लैक सी है, नीचे सी ऑफ मरमरा है, और इसी इस्तांबुल को सिटी ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स भी कहा जाता है। देखें आधा यूरोप में खड़ा है, आधा एशिया में। अब हम गल्फ के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा जी, हमारी जो अब बच गए थे वो तो गल्फ बच रहे थे। गल्फ के हवाले से सबसे पहले जिस गल्फ को हमने डिस्कस करना है वो है गल्फ ऑफ अदन। गल्फ ऑफ अदन ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखें ये ना दो बरआज़मों को मिला रहा है, दो कॉन्टिनेंट को मिला रहा है, अफ्रीका को और एशिया को, और दो कंट्रीज को मिला रहा है, यमन को और सोमालिया को। गल्फ ऑफ अदन कहाँ पर है, दरमियान में है किसके, सोमालिया और यमन के, ठीक है। और यही गल्फ ऑफ अदन रेड सी के साथ मिला हुआ है, ठीक है। ये आगे की तरफ आप देख सकते हैं। गल्फ ऑफ टोंकिन भी मिलाती है दो कंट्रीज को, जो वियतनाम है और दूसरा है चाइना। ये आपने माइंड में रखना है। अगर आपसे पूछ लें कि गल्फ ऑफ टोंकिन किन दो कंट्रीज के दरमियान है, तो ये कहाँ पे है, वियतनाम और चाइना के दरमियान। ये देखें
ये है जी गल्फ ऑफ टोंकिन। देखें ये वियतनाम खड़ा है और ऊपर हो गया चाइना, ऊपर ये चाइना और नीचे वियतनाम, इन दोनों के दरमियान में है गल्फ ऑफ टोंकिन। ठीक हो गया। और इसी तरह हम आ जाते हैं गल्फ ऑफ बोहाई के ऊपर। गल्फ ऑफ बोहाई की तस्वीर लगा। ठीक है जी, ये है गल्फ ऑफ बोहाई। ये कहां पर है? ये जी प्रेजेंट है चाइना में। देखें ऊपर ये खड़ा है चाइना, चाइना, ये बोहाई सी है और ये गल्फ ऑफ बोहाई है। ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट गल्फ के ऊपर, वो है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ निकाल देंगे। पर्शियन गल्फ को ना अरेबियन गल्फ भी कहा जाता है। ठीक है जी। पर्शियन गल्फ को अरेबियन गल्फ भी कहा जाता है और ये लार्जेस्ट गल्फ है एशिया का। ये है जी पर्शियन गल्फ। ठीक है, एक मिनट मैं इसे बड़ा करता हूँ। इसे बड़ा कर दें। हाँ, ये है पर्शियन पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ देखें किस किस के साथ है? यूएई के साथ, कतर के साथ, बहरीन, ऊपर कुवैत, और सबसे ज्यादा यानी जिस के साथ इसकी वो मिल रही है, सरहद मिल रही है, वो है ईरान। तो इसकी वजह से ईरान का पुराना नाम पर्शिया था ना, उस लिहाज से इसका नाम पर्शियन गल्फ है। ठीक है। लास्ट हमारी गल्फ है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा जी निकाल दे। गल्फ ऑफ अकाबा को गल्फ इल्लत भी कहा जाता है। इसका जो सेकंड नाम है गल्फ ऑफ अकाबा का, इल्लत भी है। ठीक है। ये करिए जी गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है। और ये कहां पर मौजूद है? नॉर्थ राइट आर्म ऑफ रेड सी। रेड सी का जो नॉर्थ राइट आर्म है, ये वहां पर मौजूद है। ठीक है। ये लिंक कर रही है किसको? सऊदी अरब को, इजिप्ट को, जॉर्डन को, इसराइल को। देखें इजिप्ट है और सऊदी अरेबिया कहां पर है? यहाँ पर सऊदी अरेबिया। हाँ जी, ये है सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, इजिप्ट के अलावा जॉर्डन, और ये इसराइल खड़ा है, ये जॉर्डन खड़ा है, ये इन सबको मिला रहे। ठीक है। गल्फ ऑफ अकाबा के अबाउट यही पूछे जाते हैं। इसको इल्लत भी कहा जाता है और ये कहां पर है? नॉर्थ राइट आर्म ऑफ रेड सी, वहां पर है। और इसी तरह ये लिंक करती है किसको? सऊदी अरेबिया को, इजिप्ट को, जॉर्डन को, इसराइल। ठीक है जी, ये हमारी गल्फ भी कंप्लीट होगी। कल इंशाल्लाह हमने जो करना है वो ये करना है कि जो एशिया के प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं उनके अबाउट जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है वन पेपर एमसीक्यूज में या पीएमएस में, उसके अबाउट इंशाल्लाह कल बात होगी। थैंक यू सो मच।